तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास है पड़ोसी की किडनी, मतलब आईफोन 16 प्रो मैक्स, जिसको यूज करते हैं 10 से 12 दिन मुझे हो गए हैं। और इस साल इनकी मेन हाईलाइटेड चीज रही है भाई कैमरा कंट्रोल बटन। ये काम आता है फोटो क्लिक करने के लिए, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, और ये दोनों चीज हम जब करते हैं ज्यादा जब हम ट्रिप पर जाएं। तो हमने इसके साथ एक ट्रिप भी कंप्लीट कर लिया है बाके बिहारी लाल की, जहां पर हमने इससे काफी फोटो और वीडियो भी रिकॉर्ड करी है। और क्या ये एक्चुअली मेरे फोटो और वीडियो क्लिक करने के काम आया या मार्केट के अंदर ऐसी हवा चल रही है इसके नाम की, तो सारी चीजों की खुल के बात करेंगे। इन डेप्थ रिव्यू होने वाला है। तो 10,000 लाइक का मिनिमम हम एम करते हैं। बाकी भाई 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट करा दो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके अगर नए हो तो सबसे पहले जब आप पॉकेट से फोन निकालते तो अच्छी बात ये इस साइज में कि यहाँ पर नेचुरली फिंगर इस पर ही आकर रुकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है आईफोन 16 के कंपैरिजन में बिकॉज ऑफ साइज। बट यहाँ पर मेरे को एक दिक्कत ये लगी कि जब भी आप पॉकेट से फोन को निकालोगे तो काफी बार ये 2 बार टच सेंस कर लेता है, जिसके बाद कैमरा ऐप तो ओपन होती है, साथ ही यहाँ पर लेंस स्विचिंग भी हो जाती है, कभी फिल्टर लग जाते हैं। तो इस चीज का आपको खासा ख्याल रखना पड़ेगा। बट इस चीज का निवारण ये है कि आप कैमरा कंट्रोल सेटिंग में जाके इसकी सेंसिटिविटी कम कर लो। बट यहाँ पर एप्पल रहा है, एप्पल ये एक जगह सेटिंग देते नहीं, यहाँ पर 2 जगह सेटिंग है कैमरा कंट्रोल बटन की। एक जगह से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, दूसरी जगह एसेसिबिलिटी के अंदर आप सेंसिटिविटी को कम ज्यादा कर सकते हो, जिसके बाद ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी बहुत कम हो जाती है। और दूसरी प्रॉब्लम आती है इस बटन के साथ, जैसे कि आप कॉल पर बात कर रहे हो और भाई आपको पता होगा ये पॉकेट मोड तो देते नहीं एप्पल वाले। आपकी पॉकेट के अंदर भी अगर इसकी स्क्रीन एक बार ऑन हो गई और आपने नेवर पर सेट किया हुआ है तो भाई ये जब तक ऑन रहेगी जब तक आप इसे बाहर निकालकर ऑफ ना कर लो। इसी तरीके से कॉल पर अगर आपकी स्क्रीन ऑन होती है तो वो ऑन ही रहती है। अब यहाँ पर ये और सर दर्द हो गया कि अगर आपका ये वाला बटन प्रेस हुआ कैमरा कंट्रोल वाला तो एक कैमरा ऐप भी लॉन्च कर देता है। अब ये मेरे को जब पता लगा कि कैमरा ऐप ओपन हो गई जब फोन बहुत ज्यादा हीट हो गया था। और इसी के साथ दिक्कत ये है कि इतना ज्यादा सेंसिटिव बटन लगा मुझे कि काफी बारी एक्सीडेंटली फोटोज भी क्लिक कर लेता है। बट इससे बचने का भी एक जुगाड़ ये है कि कैमरा कंट्रोल सेटिंग में जाके डबल टैप क्लिक करके लॉन्च करने पर सेट कर लो। सिंगल टैप पे तो आपको परेशान ही कर देगा वरना। बाकी सरदर्दी यही खत्म नहीं होती। एप्पल अपने परफेक्शन के लिए काफी ज्यादा फेमस था, मतलब ये कोई भी चीज लाते थे तो उस पर बैक हैंड पर अच्छे से काम करके लाते थे। बट मेरे को लगता है इस साल ये जल्दबाजी में लाए हैं, क्योंकि यहाँ पर कैमरा कंट्रोल बटन के साथ काफी सारी मेरे को इश्यूज फेस हुए हैं, काफी बग इन शॉर्ट बताऊं तो। सबसे पहला तो यही है कि यहाँ पर जब मैं लेंस स्विचिंग कर रहा था वृंदावन में वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, तो लेंस स्विचिंग के टाइम पर कैमरा कंट्रोल बटन से करते हुए ये फोकस ही नहीं ले रहा था। और जब हम भाई इसको रिकॉर्ड करने गए तो उस टाइम तक इसने वाली प्रॉब्लम सॉर्ट कर ली थी। बट काफी बार अभी भी मेरे को ये चीज फेस हो जाती है। दूसरा, मैं जिम के अंदर जब इससे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था कैमरा कंट्रोल बटन से मैंने ऐप लॉन्च करने की कोशिश करी तो इसने दिक्कत ये करी कि पूरी स्क्रीन इसकी ब्लैकआउट हो गई और यहाँ पर कैमरा यूआई खुला हुआ था। और अगेन ये वाली प्रॉब्लम मैं रिकॉर्ड करने गया जब तक ये भी फिक्स हो गई थी। बट ये वाली प्रॉब्लम मेजर इशू है क्योंकि ये ज्यादातर यूट्यूबर को फेस हो रही है। मेरी काफी सारे यूट्यूबर से पर्सनली बात हुई, हमने डिस्कस करा, उसके बाद ही मैं ये सारी चीजें आपके सामने रख रहा हूं। बाकी यहाँ पर प्रॉब्लम यहीं तक खत्म नहीं होती है। अब जब हमने S24 अल्ट्रा से भी इसको टेस्ट किया था उस टाइम पर भी फोन कैमरा यूज करते हुए इतना हीट हुआ था कि यहाँ पर भाई पूरा स्टक हो गया था इसका यूआई, तो फोन हमें रखना पड़ा था। तो यहाँ पर अभी इसके साथ काफी सारे बग हमें फेस करने के लिए मिल रहे हैं, स्पेशली कैमरा कंट्रोल बटन के साथ। और स्टार्टिंग में जब फोन आया था मैंने आपसे बोला था लैंडस्केप में थोड़ा बहुत यूजफुल लग भी रहा है, मतलब इस तरीके से जब हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे या फोटो क्लिक करेंगे लेंस स्विचिंग में काफी हेल्पफुल होगा। ऐसा नहीं है यहाँ पर भाई। जब हम इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं फोटो क्लिक करते हैं उस टाइम पर भी अनकंफर्टेबल है। जब हम लैंडस्केप मोड के अंदर फोटो या वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उस टाइम पर भी अनकंफर्टेबल है। पहली चीज 2 हाथ का यूज लगेगा और दूसरा लेंस स्विचिंग काफी डिफिकल्ट सी लगती है मुझे इसके अंदर। मैं अभी तक यूज टू नहीं हुआ हूँ 12 दिन के अंदर भी। यहाँ पर लेंस स्विचिंग आप टच करके स्क्रीन को ज्यादा ईजिली कर सकते हो, ज्यादा स्मूथली कर सकते हो जितना मेरे को फील हुआ है। तो एप्पल ने इन शॉर्ट जो हम ईजिली चीज कर सकते हैं उसको और ज्यादा ट्रिकी कर दिया है इस कैमरा कंट्रोल बटन को ऐड करके। इससे बढ़िया तो भाई मेरे को कैमरा ऐप वगैरह लॉन्च करनी है। यहाँ पर कैमरा ऐप का हमें पहले से मिलता है, प्रेस करूंगा यहाँ से कैमरा ऐप में ओपन हो जाएगी। नहीं तो मैं एक्शन बटन को असाइन कर लूंगा उसके लिए, वहां से मैं कैमरा ऐप तो ओपन कर ही सकता हूँ, साथ ही फोटो और वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। और एक्शन बटन से जब यूज करोगे ना कैमरा को तो वहां पर एक्सीडेंटल फोटोज क्लिक होने के भी चांसेस कम है। इसकी जगह तो फिंगरप्रिंट सेंसर डाल देते, पोजीशन भी बिल्कुल परफेक्ट पड़ती है, वो ज्यादा यूजफुल होता। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। बाकी बात यहीं तक नहीं थमती, इसके पास पूरी बगों की दुकान है भाई। काफी सारे लोग प्रॉब्लम रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब भी आप इसके साथ एप्पल कार प्ले यूज करोगे तो फोन हैंग होगा, हीट होगा, बैटरी ड्रेन मिलेगी। इवन पार्थ भाई हमारे टैग बार से उनको भी सेम प्रॉब्लम फेस हुई है। बट मैं यहाँ पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। हमने वृंदावन की ट्रिप करी, ट्रिप नहीं बेसिकली दर्शन करने गए थे, तो 500 किलोमीटर का अप डाउन था जिसमें हमने इसे वायरलेसली कनेक्ट करके रखा था। एंड भाई हमने म्यूजिक प्ले करा, साथ ही हमने पूरा नेविगेशन सिस्टम यूज करा था इससे, जिससे हम वहां पर पहुंच सके और अपने घर
पर आ सके। तो भाई उस टाइम पर भी ना तो ये फोन हीट हुआ, ना ही इसके अंदर मेरे को बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिली, और ना ही इसके अंदर कोई हैंग इश्यूज थे। और उस टाइम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके सामने है। तो बग वाली चीज टोटली भाई यूनिट टू यूनिट भी कभी कभी डिपेंड कर जाती है। तो मेरे यूनिट के अंदर ये वाला बग नहीं था, लेकिन काफी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वाली प्रॉब्लम तो होगी। अब हीटिंग इशू एप्पल कार प्ले को यूज करते हुए नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है इस फोन के अंदर हीटिंग नहीं है। जैसे कि काफी लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे S24 अल्ट्रा वाली वीडियो में कि भाई इन्होंने कूलिंग सिस्टम डाला है इसलिए ये ठंडा फोन है। ना ना ना, मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूं पहले कूलिंग सिस्टम काम क्या करता है। दो तरीके का कूलिंग सिस्टम होता है, एक वेपर चैम्बर लिक्विड कूलिंग सिस्टम और होता है ग्रेफाइट सीट वाला कूलिंग सिस्टम, जो ज्यादातर स्मार्टफोन कंपनियां यूज करती हैं। अब वेपर चैम्बर लिक्विड कूलिंग सिस्टम के अंदर वेपर्स होते हैं जो कि सेम टाइम पर भी थोड़ा सा टेम्परेचर कम करते हैं, और कॉपर पाइप है तो हीट डिसिपेट होती है थोड़ी, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर पूरी हीट डिसिपेट होती है, जिससे क्या होगा कि हीट फैल जाएगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं होगी, और जब फैलेगी तो वो जल्दी ठंडी होगी एनवायरमेंट के हिसाब से। अब इन्होंने ग्रेफाइट वाला कूलिंग सिस्टम यूज करा, वहीं पर सैमसंग ने वेपर चैम्बर लिक्विड कूलिंग सिस्टम करा था। अब जिसकी वजह से क्या है कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि एप्पल क्या करेगा, ब्राइटनेस जल्दी ड्रॉप नहीं करने वाला, हीट भी कम होगा, ये और वो, लेकिन प्रैक्टिकली तो कुछ और ही निकला। अगर आप इसे 100% चार्ज करने जाओगे तो रो जाओगे। फोन इतना हीट होता है 82% के आसपास जाते ही कि भाई ये अपनी चार्जिंग ही रोक लेता है, पुश कर लेगा, फिर ये 90% तक होगा, फिर हीट होगा, फिर रोक लेगा, उसके बाद 100% करेगा। यहाँ पर स्क्रीनशॉट अगेन आपके सामने आ रहे होंगे, आप आराम से देख सकते हो। और चार्जिंग तो चलो एक टाइम पर ज्यादातर फोन होते हैं हीट चार्ज करते हुए, तो हम इसमें से माफ कर देते हैं। बट यहाँ पर अब बात आती है, अगर आप एक इंस्टाग्राम यूजर हो, आप रील स्क्रॉल ज्यादा करते हो, मतलब पूरा रील वील चाट जाते हो पूरी, तो भाई इसके साथ दिक्कत है। यहाँ पर मैं कम इंस्टाग्राम यूज करता हूँ, आप यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम देख सकते हो उसका भी, बट उसके बाद भी यहाँ पर थोड़ा बहुत यूज करने पर भी भाई अगर आप 20 मिनट भी इसके अंदर रील स्क्रॉल करते हो तो आपका फोन अच्छा खासा गर्म हो जाएगा, आपको रखना ही पड़ेगा। और विदाउट कवर यूज कर रहे हो तो आपको साइड से भाई अलग ही गर्म फील होने वाला है। तो यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिली है मुझे इसके अंदर कंटिन्यू। बाकी यहाँ पर जैसे कि इसके अंदर कूलिंग सिस्टम यूज करा है एप्पल ने, तो फोन क्या जल्दी ठंडा हो रहा है। तो देखो जैसे कि एप्पल के फोन के अंदर पहले था कि ये ब्राइटनेस ड्रॉप करता था, अभी हमने एक्सपेक्ट करा था ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं करेगा, बट अगर आप इसके अंदर कोई भी हैवी टास्क करते हो, इवन अगर कैमरा भी यूज कर रहे हो, तो ब्राइटनेस मेजरली ड्रॉप कर रहा है अभी भी। एंड ये हीटिंग को उसी वजह से 2 डिग्री दूसरे फोन के कंपैरिजन में कंट्रोल करके रखता है, जैसे कि हमने सैमसंग से टेस्ट करा था, इवन बैक हैंड में हमने वीवो के फ्लैगशिप से भी कंपेयर करके देखा है इसे। अब भाई अगर मैं वीवो और सैमसंग के फोन की इतनी ही ब्राइटनेस कर दूं जितना ये ड्रॉप कर लेता है, तो वो भी आएगा इसकी इतना ही टेम्परेचर रखेंगे जितना इसके पास रहेगा, 2 डिग्री कम। बट अब अगर आए कूलिंग सिस्टम पर, तो मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, यहां पर अगर आपका S24 अल्ट्रा 5 डिग्री टेम्परेचर कम कर रहा है रखने के बाद, तो ये सिर्फ 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर ही कम करता है। तो अभी एप्पल ने भले इसके अंदर कूलिंग सिस्टम डाल दिया है, बट अभी ऑप्टिमाइजेशन उतनी अच्छी नहीं मिली है मुझे इसके साथ। इसके अलावा गेमिंग के टाइम पर क्या हीट हो रहा है वो मैं बताता हूं आपको। देखो मैंने आपको पहले बताया कि आईफोन ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर आपके पास 14 Pro Max 13 Pro Max भी है तो आप उसके अंदर तगड़ी गेमिंग कर सकते हो। इसके अंदर भी काफी बढ़िया एक्सपीरियंस है यहाँ पर, जिनसे इंपैक्ट में 120 FPS मिलता है, कोई भी एंड्रॉइड फोन नहीं देता। बट यहाँ पर अगेन प्रॉब्लम यही है कि अगर आप 30 मिनट से ज्यादा गेमिंग करते हो, ब्राइटनेस ड्रॉप है और हीट होता है फोन रेगुलरली, और इतनी जल्दी ठंडा भी नहीं होता जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। और जैसे कि इन्होंने गेमिंग मोड डाल के दिया है, तो बेसिकली आपको लो लेटेंसी प्रोवाइड कराएगा नेटवर्क की वजह से, नेटवर्क का पूरा फोकस गेम पर ही आपका प्रोवाइड कराएगा, तो ये आपको थोड़ी सी एडवांटेज मिलती है। बट अगेन मेरा गेम मोड से यहाँ पर थोड़ा सा लालच ये था कि मेरे को लगाता है ब्राइटनेस लोगो वगैरह का फीचर देंगे, बट वो अभी भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। बट एक बात अच्छी है, अगर आप किसी भी फोन के अंदर मार्केट में मिलने वाले AAA गेम प्ले करते हो और इसके अंदर करते हो, तो यहाँ पर आपको ग्राफिक्स काफी अच्छे मिलते हैं। तो स्मूथ गेम प्ले है, यहाँ पर आप रे ट्रेसिंग देख सकते हो कितने प्यारा की हुई है, रोड का टेक्सचर कितना अच्छा है यहाँ पर, और बोनेट पर रिफ्लेक्शन देख सकते हो कितना प्यारा है। अब देखो करते दूसरे भी फोन है रे ट्रेसिंग काफी अच्छी सपोर्ट, लेकिन यहाँ पर मैं ग्राफिक्स की बात कर रहा हूँ जो डेफिनेटली आईफोन के पास तगड़ी एडवांटेज है। लेकिन एक चीज बेकार है इसकी भाई, अभी 2024 निकल जाएगा और अभी तक इसके अंदर AI फीचर नहीं आए हैं, तो जब आएंगे जब बना देंगे वीडियो हम। खैर मुझे लग रहा है नेक्स्ट ईयर ही बनानी पड़ेगी इसके AI की फीचर की वीडियो। और अब कैमरास पे चलें तो काफी लोग ऑफेंड हो गए थे S24 अल्ट्रा वाली वीडियो के अंदर कि भाई तूने S24 अल्ट्रा कैमरास कैसे बेटर बता दिए कुछ सिनेरियो में, तूने पहले आईफोन 15 Pro Max से जब कंपेयर करा था तो उसके कैमरास बेकार बताए थे। तो अपडेट नाम की भाई कुछ चीज होती है जो कि फ्लैगशिप के अंदर हमें फ्रीक्वेंटली मिलती रहती है, जिससे इंप्रूव होती हैं चीजें, तो ये भी चीज थोड़ा सा लॉजिक लगाया करो। खैर हमने उस कंपैरिजन के अंदर ये नहीं बोला था कि S24 अल्ट्रा क्लियर विनर है, कुछ सिनेरियोज के अंदर उसमें प्रॉब्लम है, जैसे कि अपोजिट लाइट में उसका व्हाइट बैलेंस खराब है। लेकिन भाई मैं एक बात बता दूं, अगर मैं दोनों फोन से फोटो क्लिक करके इंटरनेट पर डालूंगा ना, तो आप लोग S24 अल्ट्रा की फोटो पिक करोगे। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि वो आई प्लीजिंग फोटो निकाल के देता है काफी ज्यादा अच्छी। खैर यहाँ पर उसकी वीडियो के लिए आप देख सकते हो उसे, और हम डिटेल में कैमरा कंपैरिजन पर भी काम कर रहे हैं, जिसके लिए आप वेट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ इसके साथ, भाई वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी काफी अच्छी है, बट कभी कभी फोरहेड से लाइट कंट्रोल अच्छे से नहीं कर पाता है। यहाँ पर पोर्ट्रेट वीडियो मोड बढ़िया मिलता है। यहाँ पर फोटोज की बात करें, फोटोज की क्लियरिटी काफी अच्छी है, बट मेरे को
डायनेमिक रेंज में थोड़ा सा इशू लगा है, ये थोड़ी सी डायनेमिक रेंज बेटर कर सकते हैं, जो कि एप्पल ने विद टाइम और खराब कर दी है। बाकी पोर्ट्रेट मोड वगैरह के अंदर अभी भी आपको सेम यहाँ पर एज डिटेक्शन मिलता है, बट मेरे को ये लगा था कि 48 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड देंगे भाई तबाही मचा देंगे, यहाँ पर डिटेल बढ़िया मिलेगी। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्का से यहाँ पर 48 मेगापिक्सल में आपको डिटेल में एडवांटेज मिलती है। अभी भी मतलब उतनी अच्छी क्लियरिटी नहीं निकल कर आती जितना कि सैमसंग अपने 12 मेगापिक्सल के साथ आपको फोटो निकाल के दे देता है। सिर्फ अगर आप 48 मेगापिक्सल हाई रेज में उससे फोटो क्लिक करोगे और क्रॉप करोगे, उस टाइम पर ही आपको हल्की सी डिटेल की एडवांटेज मिलती है। बाकी मैक्रो में भी एडवांटेज है, क्योंकि पहले 12 मिलता था, 48 मेगापिक्सल हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर बेटर डिटेल हुई है, नो डाउट। बट यहाँ पर अब बात करो, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था लो लाइट में अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो अब रिफ्लेक्शन हमें कम मिलेगी वीडियो के अंदर, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग डाली है। मेन लेंस में तो ऐसा नहीं है, अभी भी आपको रिफ्लेक्शन प्रॉपर उतनी ही मिलती है जितनी पहले थी, यहाँ पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। इवन आप किसी भी लेंस में स्विच करोगे आपको यहाँ पर फ्लेयर्स हर एक लेंस के अंदर मिलने वाली है लो लाइट में। लेकिन हाँ, इन्होंने जो कैमरा में 2 फीचर दिए ये मेरे को काफी यूजफुल लगे हैं। एक तो सबसे पहले आप भाई फिल्टर यूज कर सकते हो फोटो क्लिक करते हुए भी, और अगर आप भूल गए उसे लगाना तो आप फोटो में बाद में भी इसे यूज कर सकते हो, और यहाँ तक कि उसे एडजस्ट भी कर सकते हो, कम ज्यादा किया जा सकता है, जो कि मेरे को काफी यूजफुल लगा है। बट उतने तड़कते भड़कते नहीं है कि जितना वीवो वगैरह देता है। वीवो के मेरे को ज्यादा अच्छे लगते हैं फिल्टर एज कंपेयर टू एप्पल। एप्पल अभी फिल्टर्स में काफी पीछे है, इंडियन स्किन टोन के हिसाब से इसे काम करने की इस पर अभी काफी जरूरत है। बट जो मेरे को एक फीचर काफी कमाल का लगा, अगर आप वीडियो वगैरह भाई आईफोन से रिकॉर्ड करना चाहते हो तो ऑडियो मिक्स मिलता है, जिसके अंदर आपको सिनेमैटिक, स्टूडियो, इन फ्रेम ऐसे ऑप्शन मिलते हैं जो बैकग्राउंड नॉइस को काफी हद तक कट कर देते हैं। तो ये चीज यूजफुल है डेफिनेटली। बाकी आपका एक्सपीरियंस अगर आप इस फोन को यूज कर रहे हो इन फीचर्स के साथ कैसा है तो वो मुझे कमेंट में बता सकते हो। अब यहाँ पर मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। भाई जब ये फोन आया था मेरे को लगा था इसकी डिस्प्ले में ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले तो सेम ही है जो 15 प्रो मैक्स में मिलती है, बट यहाँ पर बेजल चिन का इतना फर्क पड़ा है ना, ऐसा लगता है पूरा हाथ में मैंने डिस्प्ले ही होल्ड की हुई है। यहाँ तक कि इसे चलाने के बाद मैंने 15 प्रो मैक्स एक बार फ्रंट से देखा, मेरे को लगा कि भाई वो तो बहुत पुराना फोन है, ये नया है, क्योंकि यहाँ पर बेजल चिन भाई सेगमेंट की सबसे कम दी गई है। बाकी क्लियरिटी वगैरह तो सेम मिलती है, आउटर विजिबिलिटी भी आपको अच्छी मिलती है, बट वही है कि थोड़ी देर कैमरा वगैरह यूज करते हैं बिल्कुल डल कर लेगी। 120 हर्ट्ज अच्छे से परफॉर्म करता है, HDR वगैरह कंटेंट आप आराम से स्ट्रीम कर सकते हो, बहुत स्मूथली चलता है इसके अंदर। बस वही है कि कंटेंट देखते टाइम अभी भी ये बड़ी सी भद्दी सी नोच दिखती है। और आईफोन 15 प्रो मैक्स की जिस इकलौती चीज से मैं परेशान था वो इसके अंदर फिक्स हो गई है, वो है 5G कनेक्टिविटी। अब क्या है, मैं इंडोर भी भाई कॉल वगैरह पर बात कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर नया क्वालकॉम का 5G मॉडेम डाल के दिया है, जिसकी वजह से इंडोर तो कॉल वगैरह मैं आसानी से अटेंड कर पा रहा हूं, साथ ही 5G कनेक्टिविटी भी इंडोर काफी बढ़िया मिल रही है। इसके अलावा भाई इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पर बैटरी बैकअप उतना ही है जितना 15 प्रो मैक्स का था। अगर आप एक नॉर्मल टू हैवी यूजर भी हो आपको 7 से 7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से दे देगा, बट चार्जिंग में ही दुख है, जो कि बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस इस फोन के साथ। बाकी आप बताना अगर आप इस फोन को यूज कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, मैं कमेंट में पढ़ने वाला हूं। और अगर आपको कोई बग नोट होता है आप ट्विटर पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 15 प्रो मैक्स 14 प्रो मैक्स है तो मैं कहूंगा कि भाई अभी स्विच करने की कोई जरूरत नहीं है इस वाले फीचर की वजह से। ये इस साल का सबसे यूजलेस फीचर है, एंड आई थिंक 17 प्रो मैक्स वगैरह के अंदर इसे रिमूव भी कर दे एप्पल। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें। टू वॉच योर हार्ट विल स्टे इन विद दैट एंड बॉक्स गाइस।